नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम के ऊपर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 31 मई करंट अफेयर। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू ये 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 1987 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक प्रस्ताव के तहत पहली बार विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। भारत में विश्व तंबाकू निषेध दिवस ने एक अधिनियम 2003 में पारित किया था। उसके द्वारा सार्वजनिक संस्थानों पर धूम्रपान पर रोक लगा दी, जैसे रेलवे हो गया, बस स्टैंड इत्यादि, मतलब सरकारी जो भी संस्थान हैं वहाँ पर तंबाकू की रोक लगा दी। अगर बात करें तंबाकू की सबसे ज़्यादा खेती भारत में किस राज्य में होती है, तो ये आंध्र प्रदेश में तंबाकू की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। तंबाकू की पत्तियों के अंदर निकोटीन पाया जाता है, जो सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य में अफ्रीकी वायलेट्स की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? किस राज्य में है ये? मिजोरम में अफ्रीकी वायलेट्स ये एक पुष्प पौधा होता है, एक प्रकार का पौधा है। इसका नाम अफ्रीकी वायलेट्स डिडीमोकार्प्स विकी फंकी, ये यूएसए के वैज्ञानिक थे, इनके नाम पर यह रखा गया है और इसका आंसर रहेगा मिजोरम। बढ़ते हैं आगे। ट्राइफेड किस संगठन के साथ मिलकर भारत के सभी आकांक्षी जिलों में जनजातीय समूह के लिए वन धन पहल को लागू करेगा? तो ये नीति आयोग के साथ मिलकर वन धन पहल, यह 14 अप्रैल 2018 को लागू हुई थी। 14 अप्रैल को लागू हुई। इस दिन क्या? 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था इस दिन, तो इसीलिए यह 14 अप्रैल को वन धन पहल लागू की गई थी नीति आयोग के साथ मिलकर। ट्राइफेड क्या है? ट्राइफेड के एमडी कौन है प्रेजेंट टाइम में? एमडी हैं इसके प्रवीर कृष्णा। और नीति आयोग के सीईओ की बात करें तो इसके हैं अमिताभ कांत। ट्राइफेड ये जनजातीय मामलों के अंदर आता है। ट्राइफेड जनजातीय मामलों के अंदर, और जनजातीय मामलों के प्रेजेंट टाइम पे मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। सीबा ने हाल ही में किस मछली प्रजाति के लिए एक ब्रीड स्टॉक बीज उत्पादन तकनीक विकसित की है? ये मैंग्रोव रेड सेबर। सीबा की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिक्स वाटर एक्वाकल्चर। और सीबा का हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में। बात करें ये मछली उत्पादन में भारत का नंबर 1 राज्य है तमिलनाडु। IFSCA अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण
ने किसकी अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में निवेश कोष को बढ़ावा देने के लिए एक समिति का गठन किया है? तो ये नीलेश शाह। अगर IFSCA अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर गांधीनगर गुजरात में रहेगा, गांधीनगर गुजरात। बढ़ते हैं आगे। किस संगठन ने 15 से 31 मई तक एक विशेष GST रिफंड डिस्पोजल अभियान शुरू किया है? ये किया है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क कर। GST एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है और इसके वर्तमान चेयरमैन हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड के M. अजीत कुमार। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने मेकेदातु बांध के निर्माण पर उल्लंघन पर एक पैनल का गठन किया है। बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? बांध कावेरी नदी पर बनाया जा रहा है। कावेरी नदी ये कर्नाटक में रहेगी कावेरी नदी, कर्नाटक में ही ये बांध बन रहा है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। लियोन ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये स्टेफानोस सिट्सिपास और ये यूनान के खिलाड़ी हैं। यूनान के खिलाड़ी हैं ये, और यूनान की राजधानी रहेगी एथेंस। लियोन यह फ्रांस का शहर है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, जो सी नदी के किनारे है। बढ़ते हैं आगे। द स्पिरिचुअल सीओ पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसके लेखक एस प्रकाश इसके लेखक हैं। किस मंत्रालय ने 9 देशों में भारतीय महिलाओं की मदद करने के लिए वन सेंटर योजना शुरू की है? वन सेंटर योजना ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई। अब महिला व बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। और कपड़ा मंत्री कौन है? ये भी स्मृति ईरानी। रेल मंत्री पीयूष गोयल। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस देश के सैन्य अधिकारियों ने वहां के राष्ट्रपति बा एन डाओ और प्रधानमंत्री मोक्टर ओने को हिरासत में लिया है? ये माली की राजधानी बमाको राजधानी रहेगी माली की। डेविड बर्निया को मोसाद का नया प्रमुख बनाया गया है। मोसाद कहाँ की खुफिया एजेंसी है? मोसाद ये इज़राइल की कंपनी है, इज़राइल। और मोसाद ये एक खुफिया एजेंसी है। इसका प्रमुख डेविड बर्निया को अभी हाल ही में बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना न भूलें। और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ExamQ के नाम से सर्च कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और आप हमारे फेसबुक पेज ExamQ स्टडी को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इतना ही आज के लिए। और आपकी अगर ज़रूरत के अनुसार मैं कल से जुलाई 2020 की मंथली करंट अफेयर आपके लिए लेकर आ रहा हूँ।
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये मंथली जितने भी करंट अफेयर बनते हैं हर एक मंथ की वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा दोस्तों। तो लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।